यूपी के बागपत में मौलाना के परिवार की हत्या में जिन छात्रों को पकड़ा गया, उन्हें लेकर अब गांव वाले और पुलिस आमने सामने हैं। लोगों का आरोप है कि छात्रों को गलत फंसाया जा रहा है। ये लड़के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या, आइए जानते हैं। दरअसल गांव की एक मस्जिद में एक मौलवी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस मस्जिद में मौलवी से पढ़ाई करने वाले दो छात्रों ने ही मौलवी की पत्नी और उनके दोनों बच्चों को जान से मार दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 9 बजे पढ़ाई के सिलसिले में ही मौलाना ने इन दोनों छात्रों की पिटाई की थी। इसके बाद मौलाना मस्जिद से कहीं और चले गए। दोपहर 1 बजे दोनों छात्र मस्जिद में घुसे। वहां पर मौलाना की पत्नी और दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सोते समय ही तीनों पर हथौड़े से वार किया, जिसकी वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया तो ये भी गया है कि हथौड़े से वार करने के बाद दोनों छात्रों ने तीनों का गला भी काटा, जिससे किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद ना बचे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों छात्र भाग गए और जब मस्जिद में हंगामा कटा तो आकर रोने लगे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बालकचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बालकचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बालकचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बागपत जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है गांगोगली। यहाँ पर एक मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती हैं। वे मस्जिद में बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं। मस्जिद के ऊपर एक कमरा था जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहते थे। मस्जिद में नमाज के समय जब लोग पहुंचे, उन्होंने मौलवी को आवाज दी तो कोई नहीं आया। जब लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो चारों तरफ खून ही खून था। जिस वक्त मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियों का कत्ल हुआ, उस समय मौलवी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत में गए हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। जिस दौरान ये पूरी घटना घटी, उस दौरान मस्जिद के अंदर के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। इस बात से पुलिस समझ गई थी कि ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि आपसी रंजिश का था। पुलिस ने सबसे पहले मौलाना को बुलाया और उनसे पूछताछ की। मौलाना ने जब सारे सवालों का जवाब दे दिया तो पुलिस ने मौलाना को छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने मस्जिद के बाहर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो इनमें से 2 छात्र अंदर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों छात्रों को हिरासत में लिया और सख्ती से दोनों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस के सामने छात्रों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और पूरी सच्चाई बता दी। आरोपियों ने बताया कि मौलवी हमें मारते थे, हमें बेइज्जत करते थे, इसलिए हमने उनसे बदला लिया। आपको बता दें कि इन छात्रों को पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो ये छात्र पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब इस मामले को लेकर कई नए एंगल सामने आ रहे हैं। मृतक बच्चियों के रिश्तेदारों का कहना है कि ये पूरा गुनाह 2 छात्र नहीं कर सकते। पुलिस इस मामले में छिपा रही है और बेगुनाह लोगों को जेल में डाल रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किसकी भूमिका सामने आती है। क्या रिश्तेदारों के द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप सही हैं या फिर सच में उन दोनों छात्रों ने ही आपसी रंजिश के चलते अपने मौलाना की बेटी और उनकी पत्नी का कत्ल किया। इस दौर में लगातार गुस्से में आकर लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। ये कत्ल सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि इंसानियत का है, रिश्तों का है और मासूमियत का है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।